ऐसे ही अनमोल और युग बरेऊ पहुंच जाते हैं और अपने सर यानी अर्जुन जी से बात करने लगते हैं। किसी केस पर डिस्कस करने लगते हैं। उधर नैना भी अपने मामा जी के घर पहुंच जाती है और अपने कमरे में सामान सेट कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाकर उसने सामने वाले इंसान की बात सुनी और बस इतना कहा, ठीक है मैं आती हूँ। इतना कहकर वो नीचे आई और अपनी माँ को बताकर बाहर निकल गई। लोग अपने डेस्क पर बैठे काम में लगे थे कि तभी अर्जुन जी को फ़ोन आया और उन्हें पता चला कि नेताजी नगर में क्राइम होने वाला है। यह सुनकर अर्जुन जी ने युग और अनमोल के साथ छवि और कनिका को भेजा था नेताजी नगर। वो लोग भी बिना देर किए निकल गए और करीब 30 मिनट में वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा एक लड़का घर की छत पर खड़ा है और सुसाइड करने की धमकी दे रहा है। लड़के का नाम रोशन है। सारा मामला समझकर अनमोल ने निया से कहा कि वो रोशन को बातों में लगाए ताकि वो लोग उसे नीचे उतार सके। रोशन, अगर निया मेरी नहीं हो सकती तो मुझे नहीं जीना। तुम समझती क्यों नहीं हो निया? निया वो लड़की जिसे रोशन पसंद करता है। देखो रोशन, मैं वही शादी करूंगी जहां मेरे डैड चाहेंगे। रोशन, क्यों? क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करती? निया, नहीं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रोशन और निया एक दूसरे को पसंद करते हैं कॉलेज टाइम से, लेकिन निया के डैड ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी और निया ने खुशी से हाँ भी कर दी। अब उसने ऐसा क्यों किया, चलिए देखते हैं। रोशन, क्यों? निया, पहले नीचे आओ। रोशन नहीं मानता, लेकिन निया बहुत कोशिश कर रही थी। अचानक से रोशन का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। सभी लोग बहुत घबरा गए। इधर सबके जाने के बाद अनमोल और युग छत पर जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तभी उन्हें पीछे से आवाज आई, यह मर्डर है। उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो नैना खड़ी थी। वो लोग पहले तो बहुत हैरान हुए, फिर खुद को संभालते हुए युग बोला, नैना जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? नैना, निया की मॉम ने मुझे बुलाया था। आंटी मेरी मॉम की दोस्त हैं, इसलिए मैं मॉम के कहने पर यहाँ आई शादी अटेंड करने। तभी अनमोल बोला, तुम्हें कैसे पता कि यह मर्डर है? नैना, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से तो आप लोग हैं, तो आप लोगों को पता लगाना चाहिए। अनमोल चिढ़ते हुए, हमें हमारा काम पता है, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। नैना कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहीं खड़ी रही। उधर अस्पताल में छवि और कनिका भी गए थे। थोड़ी देर में छवि ने बताया कि रोशन को होश आ गया है और उसने बताया कि किसी ने उसे धक्का दिया है। छवि की बात सुनकर युग और अनमोल शॉक्ड हो जाते हैं। निया भी वहीं हॉस्पिटल में थी और बहुत रो रही थी। उसे बुरा लग रहा था रोशन के लिए। युग, अनमोल और नैना भी अब उसी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और रोशन से मिलते हैं आगे की कार्रवाई के लिए। युग, रोशन तुम्हें तो सजा मिलेगी। क्यों किया यह सब? रोशन, मैं निया को किसी और का होते कैसे देखता? अनमोल कुछ बोलने लगा, तभी नैना बोली, मरना था तो इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? पहले निया के घर आए और फिर छत पर चढ़ गए। उसकी बात सुनकर सभी लोग नैना को देखने लगे। रोशन कोशिश करना चाहता था कि शायद वो मेरी हो जाए। नैना, कोशिश या ब्लैकमेल? खैर, अब यहाँ स्पेशल ब्यूरो से यह लोग आए हैं तो अब उन्हें ही जवाब देना। यह सुनकर रोशन घबरा गया और बोला, आई एम सॉरी।
मैं बस निया को मनाना चाहता था। जिसको सुनकर निया ने खींचकर उसे एक थप्पड़ लगा दिया और बोली, अब तो मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। अनमोल और युग ने रोशन को अटेम्प्ट टू सुसाइड केस में अरेस्ट कर लिया। नैना भी चुपचाप वहां से चली गई। बरेऊ में पहुंचकर अर्जुन जी ने रोशन को फटकारा और उससे पूछा कि उसे धक्का किसने दिया, लेकिन रोशन को भी नहीं पता था। उधर निया शादी कर लेती है, जिसको सुनकर रोशन बहुत उदास हो जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता। अर्जुन जी को एक फोन आया और उधर से किसी ने कहा रोशन को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि निया ने शादी कर ली है और उसे कोई खतरा नहीं है। रोशन को छोड़कर अर्जुन जी अनमोल को उस पर नज़र रखने को बोलते हैं, कहीं वो फिर से निया को परेशान ना करे। रोशन घर आता है पर उदासी बहुत था, इसलिए वो सीधा वॉशरूम जाने लगता है कि तभी उसके घर की बेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है बुर्का पहनकर निया खड़ी है। बाहर से अनमोल किसी को उसके घर जाते देखता है तो वो भी उसके पीछे चला जाता है, साथ ही बाकी सबको भी बता देता है, रोशन, निया तुम यहाँ। वो भी इस तरह, आज तो तुम्हारी शादी हुई है, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? निया, मैं यहाँ अपना अधूरा काम पूरा करने आई हूँ। रोशन, कैसा काम बेबी? निया, तुम्हारी जान लेने का। यह सुनकर रोशन चौंक जाता है और उससे पूछता है कि ऐसा क्यों? निया, क्योंकि नफरत करती हूँ मैं तुमसे। आज तक सिर्फ नफरत। इतना सुनते ही वो घबरा जाता है और समझने की कोशिश करता है कि क्यों करती है निया उससे नफरत। पर कुछ भी पूछने से पहले ही निया उस पर चाकू से वार करती है, लेकिन तभी नैना आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। निया हड़बड़ा जाती है, लेकिन नैना को धक्का मारकर भागने को होती उससे पहले ही अनमोल अंदर आ जाता है। अब तक बरेऊ से सभी लोग आते हैं। निया के हाथ में हथकड़ी लगी देखकर सिचुएशन समझने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक शेयर ज़रूर करें और दोस्तों आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।